नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस के जिला प्रभारी सतीश नैनवाल ने बागेश्वर पहुंचकर न केवल कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली बल्कि संभावित दावेदारों से आवेदन भी प्राप्त किए। प्रदेश में निकाय चुनाव की सुगबुगाहट के बाद कांग्रेस संगठन में हलचल तेज हो गई है। निकाय चुनाव के लिए नियुक्त जिला प्रभारी सतीश नैनवाल ने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि दावेदार कई हो सकते हैं लेकिन प्रत्याशी एक ही होगा। सभी को उसके पीछे एकजुटता के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने आशंका जताई कि प्रदेश सरकार हालांकि चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है, जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। छात्र संघ चुनाव भी कराने की स्थिति में सरकार नहीं है। निकायों के पद 1 साल से रिक्त हैं, उसके बाद भी सरकार जनता के बीच जाने का साहस नहीं जुटा पा रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवत सिंह डसीला ने भी सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोपाल धपोला ने किया। काफ़ी उत्साह सभी कांग्रेस जनों में देखने को मिल रहा है निकाय चुनाव को लेकर, और सभी वर्गों के आवेदन जो है यहाँ पर लिए जा रहे हैं और सभी बढ़ चढ़ कर सभी में आवेदन हो रहे हैं। और हमारे प्रभारी महोदय काफ़ी अनुभवी हैं और उनके अनुभवों का लाभ भी संगठन यहाँ पर लेगा और पूरी तैयारी के साथ निकाय चुनाव में कांग्रेस मैदान पर किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं? क्योंकि सरकार तो चाहती है ना शासन चुनाव करा रही है ना चुनाव कराने की नीति में, तो आपको क्या लगता है? चुनाव ही एक जनता के हाथ में जो चाबी होती है सरकारों को कंट्रोल करने का, तो वो चाबी जनता के हाथ में नहीं देना चाहती है वर्तमान सरकार भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो मगर हम जनता के साथ हैं। कांग्रेस निरंतर जनता के हित में ही काम करते आई है और बहुत सारे मुद्दे, स्थानीय मुद्दे कहें, राष्ट्रीय मुद्दे कहें, मुद्दे हैं अभी वर्तमान समय में, जिसमें आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं प्रत्येक घर में प्रशिक्षित बेरोजगार हैं और हमारे हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, हमारे विद्यालयों में टीचर नहीं है। इसी से हमारे स्वास्थ्य और हमारी शिक्षा के साथ किस तरीके से ये सरकार खेल रही है वो देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर आदरणीय सभी पत्रकार बंधुओं का, बागेश्वर के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का हम आपका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस का कार्यक्रम आज हम अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, अपने नेताओं से बात कर रहे हैं। पूरे राज्य के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, उसी तरीके से बागेश्वर में भी हमारी जो नगर निकाय के चुनाव में निश्चित तौर पर कांग्रेस विजयी होगी, कांग्रेस का परचम लहराएगा। इसकी तैयारी के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। हम अपने नेतागणों से, अपने कार्यकर्ताओं से कि किस तरीके से, किस रणनीति से इस चुनाव को लड़ा जाएगा, उसकी रणनीति बना रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो हमारा संगठन है, ब्लॉक, नगर और जिले की इकाइयाँ हैं, वो निकाय के चुनाव के संगठन की पूरी तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं कराना चाहती, किसी न किसी रूप में वो इस चुनाव को टालना चाहती है। पिछले 1 साल से हम लोग प्रत्येक सदन पर हमने इस बात को उठाया है, सड़क से सदन तक लेकर कोर्ट तक कांग्रेस गई है और आज तक, अभी तक प्रत्येक चुनाव, प्रत्येक तारीख में जो न्यायालय के सामने भाजपा की सरकार ने तिथि पर तिथि की एक अपील करी है। नई बार फिर एक नई बात लेके आती है कोर्ट के अंदर। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जनता की सरकार गाँव के अंदर बने, शहरों के अंदर बने, निकाय के अंदर उनका अपना उनका सभासद हो, उनकी नगर पालिकाओं के, नगर पंचायतों के, महानगरों के उनके अध्यक्ष हों, ताकि जनता का काम हो सके। आज पूरी प्रशासनिक मशीनरी के हवाले पूरे राज्य की नगर निकाय है, कार्य नहीं हो पा रहे हैं, लोग परेशान हैं। तो कांग्रेस इसके लिए लड़ाई लड़ रही है और निश्चित तौर पर जनता इस बात को समझती, कांग्रेस पुनः नगर निकायों में स्थापित होगी। इसकी तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पर आए। किन मुद्दों का भी अगर चुनाव होते, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना पसंद? मुद्दे ही मुद्दे हैं, आप ये देख रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो यह है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है डर के चुनाव नहीं कराना चाहती है। सबसे बड़ा मुद्दा है, जनता इस बात को समझ रही है आखिर वो कौन से कारण है जिनके कारण चुनाव नहीं करा पा रहा। शहरों की स्थिति, शहरों में सफाई का है, मलिन बस्तियों का मामला है, शहरों के अंदर जो, नगरों के अंदर जो आम आदमी के जो काम है उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। प्रशासनिक मशीनरी के हवाले पूरा सिस्टम हो गया, लोगों के काम नहीं हो पा रहे, लोग परेशान हैं, लोग घर घर जा रहे हैं। लोग अपने पूर्व के प्रतिनिधियों से, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों से अपील कर रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से हमारे काम कराओ, आज आम आदमी परेशान है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि सरकार किसी की सुन नहीं रही है। इस मुद्दे को लेकर हम लोग जनता के बीच जाएंगे और जनता कांग्रेस को स्वीकार करेगी। आप तो निकाय चुनाव कह रहे हैं, वो तो छात्र संघ के चुनाव की होगा नहीं करेगा। हम इसीलिए कह रहे हैं कोई चुनाव नहीं हो रहा इस राज्य के अंदर, न छात्र संघ का चुनाव कराना चाहती कांग्रेस। भाजपा की सरकार, कांग्रेस इसकी मांग को लेकर लड़ रही है। राज्य के अंदर सहकारिता के चुनाव को भी स्टेप वाइज लगातार, पिछले आप देख रहे हैं 1 साल से पहले सहकारिता का चुनाव होना चाहिए था,
सहकारिता के चुनाव को भी 1 माह के लिए फिर टाल दिया गया है। किसी न किसी कोई ना कोई कारण एक नया बीच में लेकर आकर भाजपा ये चाहती है, चुनाव से दूर भागना चाहती है, क्योंकि उसे मालूम है उसने कुछ किया नहीं है, जनता को ठगने का काम किया है। जनता परेशान है और जनता जिस दिन अपना गुस्सा जाहिर करेगी तो राज्य से कांग्रेस को स्थापित करेगी राज्य में, और भाजपा को इस राज्य से बाहर करने का काम करेगी। नगर निकायों में भी और पंचायतों में भी, पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। हम आज भी कह रहे हैं कि पंचायतों के चुनाव को भी उन्होंने बढ़ा दिया है, क्योंकि पंचायत का कार्यकाल खत्म हो रहा है और अभी तक उनकी कोई तैयारी नहीं है। वो पंचायत को भी नहीं कराना चाहते। ये किसी भी चुनाव को न करा के प्रशासनिक मशीनरी के थ्रू केवल अपने सिस्टम के थ्रू काम करना चाहते हैं, जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं। इसके खिलाफ हम सब लोग कांग्रेस लगातार लड़ाई लड़ रही है। देखिए, आज ये नगर निकाय के चुनाव जो संभावित तौर पे जो डाले जा रहे थे विगत 1 साल से, उसके लिए हम समस्त कांग्रेसजन यहाँ पर एकत्रित होकर के आज आवेदन, सभी वर्गों के आवेदन हम यहाँ पर ले रहे हैं, और जो जितने भी हमारे प्रत्याशी आवेदन करेंगे उन प्रत्याशियों को हम पैनल बना करके प्रदेश कांग्रेस में भेजने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जैसा आपने देखा कि आने वाले विगत पिछले 2023 2 दिसंबर 2023 से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस उत्तराखंड प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया। प्रशासकों के माध्यम से ये अपने प्रशासक इन्होंने बैठाए हुए हैं, चाहे नगर निकाय में हो, चाहे वो आपने देखा कि अभी इन्होंने छात्र संघ के भी चुनाव इन्होंने नहीं कराए। सरकार जो है बैलेट से होने वाले चुनाव से लगातार घबरा रही है, और वहीं ईवीएम के चुनाव से लगातार वो जीतने का काम कर रही है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी इतना डरी हुई है कि वो नगर निकाय के साथ साथ छात्र संघ के चुनाव और जो सहकारिता के चुनाव है वो सारे टालते हुए जा रही है, और जिस कारण से आज ये प्रदेश जो है चुनाव विहीन प्रदेश हो चुका है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, और वो एक छात्र संघ का चुनाव करने में इतने घबरा रही है। इसलिए आज हम सब कांग्रेस के लोग एकत्रित होकर के हम यहाँ पर को प्रत्याशियों से आवेदन लेने का काम कर रहे हैं, और संभावित जो चुनाव आगे नगर निकाय के होंगे उसमें अपने प्रत्याशी के आवेदन लेकर के उन्हें चुनाव मैदान पर सशक्त रूप से उतारने का काम हमारे द्वारा किया जाएगा। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।